आगे की बात करते हैं। इसके बाद में आगे की यदि हम लोग बात करते हैं तो परचेज प्राइस पर यूनिट के आगे की बात करें, परचेज प्राइस पर यूनिट के आगे की बात करें तो उसका होता है आगे का ओ। देखो आगे वाले में ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोग जो यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं क्या, ओ। अब बात ही आती कि ओ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ओ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या ओ का मतलब क्या होता है। तो ओ के मीनिंग की यदि हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये याद रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति आदेशित लागत, यानी एक आदेश की क्या लागत आएगी उसे कहेंगे हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या कहेंगे उसे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सी की, बात किसकी करते हैं, सी की। देखो सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर एनम। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग का मतलब होता है इकाई प्रति इकाई प्रति वर्ष रख रखाव की लागत, प्रति इकाई प्रति वर्ष रख रखाव की लागत। तो बोलो यहां तक साइंस समझ में आए या नहीं आए। आर बराबर क्या बताया मैंने, एनुअल यूजेज या एनुअल बराबर क्या आएगा, कॉस्ट पर यूनिट या परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस क्या आएगा पर यूनिट। उनको बंद, फोन का म्यूट कर, काजल 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 फोन का म्यूट कर। हाँ, परचेज प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ओ, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर देने की लागत क्या आएगी। और सी बराबर क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब आपके एक वर्ड और रह गया, क्या रह गया इन फॉर्मुलों में, ईओक्यू, ईओक्यू। देखो ईओक्यू को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक या मितव्ययी, आर्थिक या मितव्ययी आदेशित मात्रा, आर्थिक या मितव्ययी आदेशित मात्रा, आर्थिक या मितव्ययी आदेशित मात्रा। ठीक है, बोलो किसी भी बच्चे को डाउट हो तो इस फॉर्मूले में
बोलो टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल R कॉस्ट का क्या फॉर्मूला यूज में लोगे? purchasing परचेजिंग cost कॉस्ट plus प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस प्लस केयरिंग कॉस्ट। carrying cost ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? R into P. आर इंटू पी। P. ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? R upon EOQ into O. आर अपॉन ईओक्यू इंटू ओ। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? EOQ upon 2 into ईओक्यू C. अपॉन 2 इंटू सी। C. अब हम लोग मेनली बात करते हैं सबसे पहले आर की। तो आर का मीन्स क्या होता है? Annual usage. एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजप्शन। ठीक है, दूसरा बात करते हैं किसकी? पी की। तो पी का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट बोल दो या परचेज प्राइस पर यूनिट बोल दो। ठीक है, एक होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, फिर आता है सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर एनम भी याद रखना कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा किसकी ली जाएगी? पर एनम की ली जाएगी। ठीक है, फिर ईओक्यू। ईओक्यू का मीन्स होता है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक मितव्ययी आदेशित मात्रा। आर्थिक मितव्ययी आदेशित मात्रा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आर दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में आर क्या होगा? गिवन होगा। दूसरा सी। सी आपको गिवन होगा कॉस्ट पर यूनिट। तीसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई आएगी। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भी आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई आएगी। क्या दिया हुआ नहीं आएगा? ईओक्यू दिया हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ईओक्यू निकालना पड़ेगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं आगे वाले पेज पे चलूं। हो गया सर। ठीक है, चलो फिर मैं आगे आगे वाले पेज पे। हाँ सर। ठीक है, अगला पेज। अगले पेज की बात करें तो अब देखो, सबसे पहले 2 नंबर टॉपिक में आप लोगों को करवाता हूं कि ईओक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 2 नंबर, ईओक्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? Economy order quantity. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का शॉर्ट साइन क्या होता है? EOQ. ईओक्यू। देखो, ईओक्यू का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, रूट 2RO अपॉन सी। ईओक्यू का शॉर्ट साइन क्या होता है? ईओक्यू का 2RO अपॉन सी। C. अब देखो, कुछ एक बच्चों के माइंड में एक विचार आ रहा होगा कि सर ये ईओक्यू क्या होता है? ये ईओक्यू क्या होता है? तो देखो, ईओक्यू की यदि हम लोग बात करते हैं, ईओक्यू की यदि हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ईओक्यू का मीन्स जो होता है वो होता है कि आप ऑर्डर की ऐसी क्वांटिटी, जिन क्वांटिटी का यदि आप ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? कम से कम आएगी। आपकी कॉस्ट क्या आएगी? कम से कम आएगी। ठीक है ना, कि इतनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर दोगे। जैसे पूरी साल में मेरे को 10,000 क्वांटिटी खरीदनी है। कितनी क्वांटिटी खरीदनी है? 10,000। अब क्या वो 10,000 क्वांटिटी एक साथ खरीदते क्या हम लोग? अरे 10,000 क्वांटिटी एक साथ खरीदोगी क्या आप लोग? नहीं सर, अलग अलग। अरे एक साथ नहीं खरीदोगे। अब आप लोग अलग अलग क्वांटिटी का क्या करते हो?
ऑर्डर देते हो, तो जितनी भी क्वांटिटी का क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, Order दिया जाता उसको तो क्या बोलते हैं, ईओक्यू कहते हैं। ठीक है, अब ईओक्यू से रिलेटेड एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको। नोट ध्यान देना, पहला नोट, यदि रखरखाव लागत, रखरखाव लागत किसे बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और ये कैरिंग कॉस्ट किस में दी हुई है, ये क्या साइन लगाया मैंने, परसेंटेज। परसेंटेज में दी हुई हो, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई हो, तो प्रतिशत जो है, प्रतिशत कॉस्ट पर यूनिट का निकाला जाएगा। कि कैरिंग कॉस्ट यदि परसेंटेज में दी हुई है, जैसे 10%, तो वो 10% किसका निकालोगे आप लोग, किसका कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का। तो मैं लिख देता हूं, इफ कैरिंग कॉस्ट, इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन in the percentage, then percentage is calculated, then percentage is calculate cost per यूनिट। बोलो कोई डाउट हो तो, कि यदि कैरिंग कॉस्ट किस में दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई, परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज किसका कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट का। कॉस्ट पर यूनिट का। दूसरा नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब बच्चे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया क्या, सब बच्चे ले लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोमा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार मीटिंग एंड होने वाली है।